अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक बात करें, कल की जो हमारी वीडियो थी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का फ़ैसला, इससे मुतल्लिक कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी हम अब रिटायर हो रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर इसका इतलाक़ होगा। भाई ये देखें, सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने रजामंदगी ज़ाहिर की है 62 साल पे। अभी इसका उन्होंने मेमो भेजा है, लेकिन अभी इसका अगला प्रोसेस जो होगा वो ये होगा कि वजारत ख़जाना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की OM पर वजारत कानून और सी से मंजूरी लेने के बाद वफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए समरी भिजवाएगी। अभी ये नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसके सामने ये जो वजारत कानून के सामने ये जाएगा, उसके बाद ECC इसकी मंजूरी देगी, फिर वज़ीर आज़म इसकी अप्रूवल देंगे, उसके बाद फाइनेंस डिवीज़न इसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसका फ़ायदा ये है फ़िलहाल कि जो पेंशन का शुमार आखिरी 3 साल वाली इसकी सबसे बड़ी जो शर्त थी ये फ़िलहाल ये ख़त्म हो गई है, इस पर ऑब्जेक्शन आ गया है, और अर्ली रिटायरमेंट पे जो प्लेंटी थी वो भी नहीं है। तो इसमें तो इतना भारी नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा है जो लोग आगे जो नौकरी करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसका इतलाक़ कब से होगा? भाई ये नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। अभी अगर आपकी 60 साल उम्र हो गई है तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आपने 60 साल पे रिटायर होना है। और जिनकी ऑलरेडी देरी बात है आपने लिख के भेजा हुआ है सुपरन्यूशन पे, तो जाना ही जाना होता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उस वक्त तक 60 साल ही रहेगी। नोटिफिकेशन आने के बाद वो डेट बताएंगे कि कब से इसका इतलाक़ होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। अब हम बात करते हैं जी तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक। नए अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों मराहत के लिए 1.5 अरब दरकार हैं। 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, 3 लाख के ट्रैवलिंग वाउचर, बमे फैमिली ब्लू पोस्टपार्ट की सहूलत, इसके अलावा जी लाखों रुपए के अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस और पता क्या क्या पढ़ते जाएं और साथ धुनते जाएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी पार्लियामेंट, कौमी असम्बली की पार्लियामेंट अभी बनी नहीं है। कल इसका पहला इजलास है। पंजाब की और KP की, इसकी सिंध की बन चुकी हैं, लेकिन मराआत का फ़ैसला पहले से, और तनख्वाहों में ये 100 गुना इजाफा, उससे भी ज़्यादा इजाफा, और पता नहीं क्या क्या इजाफा, अब पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आज 7.5 रुपये फ़ी यूनिट जो बिल है उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब जो वादे किए गए थे, इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा ने वादा किया था पंजाब के अंदर, और उन्होंने कहा था कि हम सरकारी मुलाजमीन की जो मुश्किलात हैं उनसे आगाह हैं, सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबका के मुश्किलात से आगाह हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल की ज़िंदगी पेंशनर्स गुजार रहे हैं, बुज़ुर्ग पेंशनर्स गुजार रहे हैं, छोटे सरकारी मुलाजमीन गुजार रहे हैं। जितनी उनकी तनख्वाह है इतना तो अब बिल आ रहा है। जो पेंशन है ना जी, 10,500 पेंशन, 10,000 पेंशन जो EOBI पेंशन है, उससे ज़्यादा बिल आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन है इस वक्त? पेंशनर्स हैं और छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं। जबकि मराआत की, इनकी अशराफिया की मराआत में इजाफा पहले से, अभी हलफ नहीं उठाया, उससे पहले से फैसला हो चुका है। और सरकारी मुलाजमीन का कन्वेंस वो है कि 5 दिन वो ड्यूटी पे नहीं जा सकते। हाउस रेंट वो है जिसमें एक खैमा भी नहीं मिल सकता। और अढाक रिलीफ जो है, पिछले 2 सालों में DRA मिला था, अब DRA भी नहीं मिला इस दफ़ा। अढाक रिलीफ जम किए जाएं, सबसे बड़ा मुतालबा। तो ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने वादा किया था कि जी हम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से आगाह हैं, तो वो यहाँ नज़र नहीं आया। ये जो नामज़द वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का पंजाब के लिए एजेंडा है, चलो हम पंजाब की बात कर लेते हैं, उसके बाद ज़हरी बात है वफाक में भी इनकी हुकूमत ही बन रही है। तो ये जो कल एजेंडा पेश किया गया जी, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी मुलाजमीन के साथ वादा किया गया था कि जी हम आपकी लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन ख़त्म करेंगे और पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं उसको रुजू करेंगे, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। चलो एजेंडे में ये शामिल हो जाता तो हमें नज़र आ जाता, क्योंकि पहला बजट है मरीम नवाज़ साहिबा का। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, और ख़ुसूसन जो अगीगा पंजाब के चेयरमैन हैं खालिद जावेद संगेरा साहब, उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए हैं। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं उनकी तरफ से हुए हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे भी कि आप इन मरीम नवाज़ साहिबा को अपना वादा याद दिलाएं कि जो आपने वादे किए थे, सबसे पहले तो लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन की वापसी, और बाकी तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा। बजट से पहले आपके पास टाइम है, इनको याद दिलाते रहें।
और बजट से पहले DRA भी मिल सकता है, पहले भी ऐसा मिला है, तो अभी बजट से पहले भी DRA मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर 15 दिन बाद जो है वो बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, तो बजट का इंतज़ार फिर क्यों। हमारी ये रिक्वेस्ट है हकीकत की क़यादत से भी, और वज़ीर आला पंजाब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और तमाम वज़राए आला से, कि सबसे पहले अढ़ाक बेस पे ही सही तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, और जो पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। पेंशनर इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो गए हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।